सबके लिए बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रक्त नहीं मिल पाता, ब्लड बैंक से हमें ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी हमें नहीं मिल पाता, जिसके कारण से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन सभी समस्याओं से बचने के लिए अब जगह जगह पर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे रक्त को कलेक्ट करके ब्लड बैंक में रखा जाए, जिससे किसी आने वाले समय में किसी की जान बचाई जा सके। जी हाँ, और जिनका ये मानना होता है कि रक्त देने से परेशानी आती है या रक्त देने से बीमारियां होती हैं, ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नव संवत स्मृति उत्सव द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान करने के लिए सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस के साथ कई संस्थाएं भी जुड़ी हुई थी, जिनके सदस्य भी आगे आए और संस्थाओं के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। आज 132 यूनिट रक्तदान किया गया और इस रक्तदान का मेन मकसद यही है, सभी को यही बताया गया कि हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम अपने रक्त के माध्यम से किसी को जीवन दान दे सकें, क्योंकि रक्त के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है और आने वाले समय में ऐसा समय ना आए, इसलिए हमें बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में रक्तदान करना चाहिए। हो गया। नारी को संभाल संजीव गुप्ता, अध्यक्ष नव संवत उत्सव समिति मेरठ। आज जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, क्या उद्देश्य, किस लिए? आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लगभग पिछले 15 वर्षों से पूरे मेरठ शहर के लोगों को, सम्मानित लोगों को साथ लेकर एक कैंप लगाते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज अटल जी का जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लगभग कितने लोगों ने ब्लड दे दिया? अब तक लगभग 68 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर चुके हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि लगभग 200 तक हम लोग जाएंगे। और इसमें हमें 2 ब्लड कैंपों का, एक प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल और संजीवनी ब्लड बैंक का भारी सहयोग हमें पहले भी मिलता रहा है, अब भी मिल रहा है। मेरठ में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, बहुत से कलाकार छुपे हुए हैं, बस उनको जरूरत है थोड़ी सी सपोर्ट की, जिससे वो आगे मंच तक पहुंचे। और ऐसा कार्य बहुत से लोग कर भी रहे हैं, छुपी हुई प्रतिभाओं को निकाल कर मंच तक पहुंचा भी रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, मेरठ से भी एक उभरता हुआ सितारा सामने आया, प्रियांश पाठक। जी हाँ, आज रेड रिबन यूट्यूब चैनल के पोस्टर एल्बम सॉन्ग का अनावरण हुआ। अनावरण करने के लिए पहुंचे दक्षिण विधायक सुमिंदर तोमर। उन्होंने पोस्टर का अनावरण किया और साथ साथ जो सॉन्ग के हीरो प्रियांश पाठक, संजना हीरोइन और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि आगे आने वाले समय में अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो दक्षिण विधायक सुमिंदर तोमर उनके साथ हमेशा खड़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे मेरठ से ऐसी प्रतिभाएं बाहर निकले और आगे पहुंचे, हमारे मेरठ शहर का नाम रोशन करें। आए हुए सभी अतिथियों ने प्रियांश पाठक के साथ साथ उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और बधाई दी कि आने वाले समय में पूरी टीम मिलकर आगे और भी कार्य अच्छा करे और अपने मेरठ का नाम रोशन करे। आज हमारी मेरठ दक्षिण की टीम पहुंची और उन्होंने प्रियांश पाठक से यहाँ तक के सफर के बारे में जानकारी दी।
तो प्रियांश पाठक का यही कहना था कि यहाँ तक के सफर में उनके मामा का पूर्ण योगदान रहा है। पैसे से, सपोर्ट से, हर चीज से उन्होंने अपने मामा को आगे रखा। उनका यही कहना था कि अगर उनके मामा उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुंचते। एंड कंपनी जो आज इस सम्मेलन का मेन मकसद है वो हमारा है इन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए प्रोत्साहन दिया जाए, तो उनको पूरा सहयोग करें और हमारी सहयोग की जहां भी जरूरत पड़ेगी हम केवल इस मंच के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि जब अपने परिवार के, अपने क्षेत्र का कोई बच्चा आगे बढ़ता है और मेरठ की प्रतिभाएं जैसे आगे बढ़ रही हैं, मैं आपको शुभाशीष देते हुए, और वास्तव में सही कहा है अपने आदरणीय वीपी शर्मा जी ने कि बिना बड़ों के आशीर्वाद के कुछ संभव नहीं। हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं सभी, आप सभी के सहयोग से भाई प्रियांशु जी आगे बढ़े, उनकी पूरी टीम, संजना जी, रोहित जी और अनिल पाठक जी जो संचालन कर रहे हैं, रेड रिबन चैनल, कोई क्षेत्र नहीं जिसमें मेरठ के बच्चे, मेरठ के नौजवान, मेरठ की प्रतिभाएं अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर रहे। आज अब खेल के क्षेत्र में मैं बात करूं तो और हम लोगों के लिए इतना कुछ किया उन्होंने अपना सपोर्ट दिया पूरा, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू। और ये एल्बम जो है ये 5 जनवरी को रिलीज होने वाली है, आप सभी लोग देखना। इस एल्बम में एक संदेश भी है, मतलब इस एल्बम में अमीरी और गरीबी को लेके दिखाया गया है कि लोग गरीबों से नहीं, लोगों से नहीं, उसके पैसों से प्यार करते हैं, तो एक प्रेरणा भी देगी। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि सभी देखें इसको YouTube चैनल पे रेड रिबन पे, और बहुत मेहनत करी है मेरी टीम ने, संजना ने और रोहित ने और हमारी जो डायरेक्टर है एलेक्स मैम, उन्होंने, तो मैं उन सब का थैंक यू करना चाहूँगा। वो इस समय यहाँ नहीं है क्योंकि वो अलग स्टेट में प्रमोशन कर रहे हैं मेरी टीम, इसलिए तो मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगा और हमारी एल्बम को ज़रूर देखिएगा। लॉन्च एल्बम की लॉन्चिंग चला, क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी के माध्यम से हमारे भाई प्रियांशु जी, उनकी पूरी टीम ने रेड रिबन चैनल के माध्यम से एक जो शुरुआत की है, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरठ की प्रतिभाएं आज प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही नौजवान, ये अपने प्रियांशु जी, इनकी पूरी टीम ने ये शुरुआत की है, और मैं चाहता हूँ कि इनका जो भविष्य वो स्वर्णिम हो। पूरे मेरठ की तरफ से इनको शुभकामनाएं। हम सब पूरी तरह से इनकी और इनकी टीम के साथ हैं, और आप सभी का पुनः धन्यवाद। इस एल्बम को बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य और क्या दिखाया गया है? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरा सपना था एक्टिंग लाइन में जाना, एक्टर बनना। दूसरा मेरा सपना है अपने घर, अपने पेरेंट्स का और सबसे पहले अपने मामा का नाम रोशन करना, क्योंकि जो कुछ भी हूँ मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। सपोर्ट, पैसे से सपोर्ट, सब चीज़ से केवल मेरे मामा ही हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनका सपना है पूरा करना है मेरे को। और क्या इस एल्बम से मैं एक संदेश भी दिया है इस एल्बम को बनाते हुए कि लोग आजकल पैसों से प्यार करते हैं, लोग से नहीं करते। तो इसमें ये दिखाया गया है कि पैसा मैटर नहीं करता, लोगों का चरित्र मैटर करता है कि हम उसका चरित्र कितना साफ है। जिसका चरित्र साफ है वो पैसों से भी अमीर है। इसमें ये तुलसी दिवस के उपलक्ष्य में आज वैश्य समाज की महिलाओं ने सूरजकुंड पार्क में एकत्रित होकर तुलसी पूजन किया। साथ साथ तुलसी पूजन के साथ साथ तुलसी की आरती की। उसके बाद पार्क में आने जाने वाले लोगों को तुलसी के पौधों का वितरण किया। जो आज वैश्य समाज की जिलाध्यक्ष थी, उनका कहना था कि तुलसी के पौधे की क्या महत्वता है अब सभी जान चुके हैं और सभी अपने घर में लगा भी रहे हैं, क्योंकि हमें पेड़ पौधे अपने घर में लगाने चाहिए, घर के आसपास लगाने चाहिए। लेकिन तुलसी का पौधा वो पौधा है जो हमें दवाइयाँ भी देता है और हमारे घर में पूजा अर्चना के काम भी आता
जाएगी, राधा रूठ जाएगी, तुलसा सूख जाएगी, राधा रूठ जाएगी, तुलसा सूख जाएगी। बाहर बैठे हैं कन्हैया, बाहर झाड़ी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर झाड़ी तुलसा। कहो तो तुलसा तुम्हें कुंडल मंगवा दूं, कहो तो तुलसा तुम्हें कुंडल मंगवा दूं। रानी रे कन्हैया राधा जाएगी, रानी रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, तुलसा सूख जाएगी, राधा रूठ जाएगी, तुलसा सूख जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर झाड़ी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर झाड़ी तुलसा। तो तुलसा तुम्हें मंगवा दूं, कहो तो तुलसा तुम्हें मंगवा दूं। नहीं रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, नहीं रे कन्हैया राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, तुलसा सूख जाएगी, राधा रूठ जाएगी, तुलसा सूख जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, राधा बैठी तुलसा, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर खड़ी तुलसा। वो जा रही है शुगर। हमारे देश में बहुत से महान देशभक्त हुए हैं जिनको हम समय समय पर नमन करते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर या उनकी जन्मतिथि पर। मैं आज भी आपको बताती चलूं, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता कमिश्नरी पार्क पर पहुंचे और महान देशभक्त महाराजा सूरजमल की 258वीं पुण्यतिथि यानी कि बलिदान दिवस पर सभी ने एकत्रित होकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। साथ साथ उन्होंने बताया कि महाराजा सूरजमल गरीबों के मसीहा से गरीबों की आवाज के लिए वो अपनी आवाज उठाते थे, गरीबों को उनके अधिकार दिलाते थे, बल्कि देश के लिए भी उन्होंने बहुत से काम किए। महाराजा सूरजमल, लगा दो मुझे इसको। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल देश के लिए कुर्बानी दी। तो ऐसे महाराजा का, ऐसे नेता का आज हम बलिदान दिवस मना रहे हैं, 258वां, जो जिनका इतिहास में बहुत, अब हमें भारी, हमारे फोटोग्राफर्स का हमें भारी समर्थन है। ये आप लोगों को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपको बधाई। हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं आप लोग। जी बैठ के चढ़ाओ, दिख नहीं रहा बहुत, अब हमें भारी, हमारे फोटोग्राफर्स का हमें भारी समर्थन है। ये आप लोगों को धन्यवाद। आप महाराजा सूरजमल बहुत बड़े देशभक्त रहे हैं। ये भरतपुर के राजा थे, डींग इनका किला था, आज तक वो किसी से फतेह नहीं हुआ है। देश के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज इनका 258वां बलिदान दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का मना रहे हैं जिसने देश को मजबूत किया है, जिसने पूरी जिंदगी गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ी है। उस महान पुरुष का आज हम 258वां बलिदान दिवस में यहाँ पर कमिश्नरी पार्क में पहली दफ़े मना रहे हैं। पहले भी बनता था, लेकिन यहाँ हम पहली दफ़े समाजवादी पार्टी मना रही है। क्या देशवासियों को आप अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि महाराजा सूरजमल की तरह सुदृढ़ विचार, मजबूत इरादे, अनुशासन, ये सारी चीज रख करके नौजवान पीढ़ी आगे बढ़े और अपने देश की रक्षा करे, अपने समाज की रक्षा करे, गरीबों की रक्षा करे, शोषितों की रक्षा करे, पीड़ितों की रक्षा करे। पीड़ितों की आवाज बने इनकी तरह, शोषितों की आवाज बने, गरीबों की आवाज बने और अपने हक की लड़ाई लड़ें और संविधान की रक्षा करें। थाना किठौर क्षेत्र के नगली निवासी एक परिवार ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, 19 दिसंबर को उस परिवार का बच्चा 17 वर्षीय एक युवक अपने घर से बाहर बाजार के लिए निकलता है, लेकिन घर वापस नहीं आता। उसका अपहरण कर लिया जाता है या बच्चा कहीं चला जाता है। अब तक इस चीज की कोई जानकारी नहीं है।
आसपास के थाने में कंप्लेंट कराई गई, लेकिन अभी तक बच्चे की बरामदगी नहीं हुई, युवक की बरामदगी नहीं हुई, जिसको लेकर के आज पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा। जल्द से जल्द युवक की बरामदगी को लेकर के उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि पुलिस तेज कार्रवाई करे ताकि उनके बच्चे को सकुशल घर वापस लाया जा सके। पता नहीं चला जरा सा भी। कैसे गायब हुआ वो, कोई ले गया है? क्या हुआ जी बताइए। अम्मा इधर आ जाओ, तो अम्मा इधर आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज कमिश्नरी पार्क पर तबलीगी जमात को लेकर के उसको पूर्ण रूप से बंद कराने की मांग को लेकर तबलीगी जमात देवबंद का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग होते हैं केवल जो है आतंकवाद फैलाने का कार्य करते हैं, देशद्रोह बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक दूसरे को भड़काने का कार्य करते हैं। इसको समाप्त करना चाहिए। जिस तरीके से विदेशों में समाप्त कर दिया गया है, तो हमें अपने देश में भी तबलीगी जमात पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि भाईचारे को बिगाड़ने का सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं तबलीगी जमात के लोग कर रहे हैं। हाथ से पकड़ लेना। हाथ पकड़ लो। दारुल उलूम देवबंद मुर्दाबाद, दारुल उलूम देवबंद मुर्दाबाद, दारुल उलूम देवबंद मुर्दाबाद, दारुल उलूम देवबंद मुर्दाबाद। जमात मुर्दाबाद, जमात मुर्दाबाद, दारुल उलूम देवबंद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया, डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया, डॉक्टर। क्या नाम भाई आपका? प्रेम प्रकाश गुप्ता, विभागाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मेरठ विभाग। क्या प्रोग्राम रखा है आपने यहाँ पे? आज हमने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद का पुतला फूका है। जब विदेशों में दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थाएं और जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्थाएं और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लग सकता है, तो भारत में क्यों नहीं? क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र पूरे भारतवर्ष में देवबंद रहा है। जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। आज हमने इसका पुतला फूका है और हम अपने राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं, कृपया इस संस्थान पर और इसकी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन्हें समाप्त किया जाए। जय करो वीर बजरंग, हर हर महादेव। अगर सरकार आपकी नहीं सुनती तो आप क्या करेंगे? सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम संगठन के साथ इसको चलेंगे और हम खुद इसको जो है बंद कराने का और हमारे प्रयास करेंगे पूरे देश। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती आज शारदा रोड स्थित हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपने कार्यालय पर मनाई। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, बहुत धूमधाम से मनाई गई। हवन पूजन अनुष्ठान किया गया, साथ साथ उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया गया और उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरीके के जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष रहे हैं और इस तरीके के नेता मिलने अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए गए उन सभी को याद किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
अनौपचारिक रूप से लाला लाजपत राय जी के साथ तो उन्होंने भाग लिया था। इसका जो विधिवत अखबार में 2015 में गठन हुआ तो उसके जो कागजों में रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसके लिए संस्थापक और इतने सरल हृदय के आदमी थे कि इन्हें हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद ही अपने तांगे से जा रहे थे, रास्ते में कांग्रेस की सभा हो रही थी, उन्होंने कहा मालवीय जी आ गए, मालवीय जी आ गए। तो यानी विपरीत ध्रुव मालवीय जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तांगे से उतरकर कांग्रेस के मंच पर उन्हें धन्यवाद साधुवाद देने लगे। तो लोगों वर्ल्ड में बड़ी चर्चा हुई। तो ऐसे सरल हृदय के थे, कभी किसी से द्वेष नहीं हुआ। मेरे भाई ने भी उनके जीवन के दान का विषय बताया। तो परंतु हिंदू महासभा के लिए और हिंदू के लिए वो खच्चर हो। जब निजाम हैदराबाद के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार रजाकार कर रहे थे, तो उस आंदोलन के लिए सबसे पहला जत्था नाथूराम गोडसे लेकर गए और उस जत्थे को सबसे पहले तिलक लगाकर मदन मोहन मालवीय जी ने दिखाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू महासभा का जिसने पानी पी लिया या हिंदू महासभा से जो जुड़ गया वो गोडसे से अपने आप जुड़ गया। आज लोग डर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये हत्यारे थे, कोई कुछ कह रहा है, कोई गोडसे के नारे लगाने वालों को फांसी देने की मांग कर रहा है। तो भैया मेरा तो निवेदन है, हम जो 4 आदमी बैठे हैं कि इस प्रण को लेकर जाएं कि हम लोग इस देश की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे के विचारों पर चलेंगे। और अगर फिर कोई गांधी पैदा होता है तो हम उसके लिए गोडसे को तैयार करेंगे और अनगिनत गोडसे तैयार करेंगे, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। और इस मदन मोहन मालवीय जी जिन्हें पूरे विश्व में महामना कहा, इनके चरणों में, इनकी स्मृति में सादर नमन। इन्हीं शब्दों के साथ जानना मुझे क्षमा करें, मेरे से ज़्यादा इतना ज्ञान नहीं। जय हिंद राष्ट्र, गुरु जी का बहुत बहुत आभार। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जनपद बदायूं इस्लाम नगर मोहल्ले टंकी में अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। मैं आपको बताती चलूं, जनपद बदायूं कस्बा इस्लाम नगर मोहल्ला टंकी में मोबाइल शॉप पर अचानक से आग लग गई। सुबह 9 बजे का समय था। दुकान में काफी भयानक आग बढ़ती चली गई और काफी तेजी से आग लग गई। जब देखा गया तो लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हमारी निर्देशन की टीम भी मौके पर पहुंची और दुकान मालिक से बात की तो उनका कहना था कि काफी सामान जो अंदर रखा हुआ था जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। आसपास के लोगों ने ही मिलकर आग पर काबू पाया। थोड़े समय बाद गाड़ी पहुंची, मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच भी की। जांच के दौरान पाया गया कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण दुकान में आग लगी। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज में।